रिसोर्स हमारे पास अधिकतर लोग आपको जीवन में जहां भी मिलेंगे रोते हुए मिलेंगे। रिसोर्सेस का रोना, हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, इतना रोना रोते रहेंगे, पूरा सुबह से शाम तक रोते ही मिलेंगे रिसोर्सेस को लेकर। हमारे पास ये कमी है, हमारे पास वो कमी है, अरे वो तो बहुत बड़ा आदमी है ना, वो तो कार में आता है स्कूल, मुझे तो पैदल जाना पड़ता है। एक बहाना। वो तो कोचिंग भेजते हैं उसके पापा, मेरे पास तो कोई ट्यूशन के लिए भी नहीं है पैसे, ये बहाना। उसका देखो लंच बॉक्स कैसा है, बढ़िया है, मेरे पास तो नहीं। देखो कितने महंगे जूते वो पहन के आता है, मेरे पास तो। बहानों को तो यदि आप लगाने लगे तो पता चलता है मुझसे ज़्यादा आप लोग इस संबंध में जानते हैं, इसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा मैं। लेकिन यदि आपके पास रिसोर्सेस के बारे में यदि आपको ध्यान देना है तो आप देख रहे हैं दुनिया में जितने लोग सफल हुए हैं ये सब रिसोर्स से वीक थे, रिसोर्स विहीन लोग थे, सुविधा संपन्न वाले लोग नहीं। जितने लोग शीर्ष में हैं, जितने लोगों को दुनिया जानती है, वो वही लोग हैं जो बहुत गरीबी में जिन्होंने जीवन यापन किया है या विकलांगता रही है, ऐसे लोगों को ही दुनिया जान रही है। तो रिसोर्स कहीं कोई आड़े नहीं आता। एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। अभी गणेश जी की गणेश महोत्सव में कई बच्चे वो स्टोरी सुना चुके हैं कि कार्तिकेय जी और गणेश जी की दौड़ हुई, कंपटीशन हुआ, कौन फर्स्ट आया था? गणेश जी। उनके पास रिसोर्सेस क्या थे? क्या था उनका वाहन? चूहा था। कार्तिकेय जी का वाहन क्या था? चूहा तेज दौड़ता है कि मोर तेज दौड़ता है? तो चूहा क्यों फर्स्ट आ गया? क्यों फर्स्ट आया चूहा? गणेश जी फर्स्ट क्यों आए? कौन बोलेगा? अपनी विवेक से। तो जहां हमारा फिजिकल काम ना करे वहां ये भगवान ने बुद्धि दी, दोनों तरह की क्षमताएं हमको दी है। अपनी बुद्धि का उपयोग कर लिया उन्हें। ये जिनकी मैं चर्चा कर रहा हूं ये फिजिकली तो हैंडीकैप्ड है ना, ये कोई पैरालिसिस है, कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई डूला है, इस तरह के लोगों की मैं आपसे मुलाकात करा रहा हूं। लेकिन वो सब शीर्ष पे है। किस शक्ति की बदौलत? अपनी आत्मिक शक्ति, अपना आत्म का विवेक को उन्होंने जागृत किया और विवेक से रोकर फिर आगे बढ़ गए। तो आपका जब भी इस तरह की बात हो, रिसोर्सेस, ये कहीं कोई आड़े नहीं आता। आप इस बात को भूल जाएं कि आपके पास में सुविधा नहीं है, संपन्नता नहीं है। जितने लोग दुनिया में आगे बढ़े हैं स्ट्रगल करके, और उन्होंने सुविधाएं अपने आप आने लगती हैं। जब आप संकल्प ले लेते हैं तो सुविधा और सारी चीजें अपने आप आगे चल गई। आप आगे तो बढ़ो, आप आगे नहीं बढ़ रहे और सुविधा चाहते हैं कि अमुक सुविधा लाओ, अमुक सुविधा लाओ। आप घर में भी इसी तरह की बात करते हैं। आप आगे बढ़िए, सुविधाएं अपने आप मुहैया होने लगी, चाहे आपके पेरेंट्स कराएं, चाहे सरकार कराए, चाहे स्कूल कराए। अभी हम सुबह आपसे बात कर रहे थे कि एक बच्ची के पास जो यहाँ से गई है, उसके पास, उसके पेरेंट्स के पास फीस अदा करने का नहीं, लेकिन उस बच्ची का जुनून देखकर वो फीस मैं अदा करता हूँ उसकी। कोई ना कोई आएगा आपको सुविधा उपलब्ध करा देगा, रिसोर्सेस आपको देगा, आप आगे तो बढ़ो। आगे नहीं बढ़ रहे हैं और रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं, ये बेईमानी, इससे निजात पाना है हमको। इसलिए ये है जिन शेखर नायक क्रिकेटर है, इनके भी पैर से विकलांग है, लेकिन कई गोल्ड और कई सिल्वर और देख रहे हैं किस तरह का पदक उन्होंने हाथ पे लिया हुआ है। तो ये सुविधाएं वगैरह ये सब फालतू की बातें हैं। इनको आड़े आकर इनके लिए हम कोई बहानेबाजी करें, ये हम अपनी आत्महत्या करने जा रहे हैं। इसलिए बहाना साइटिस्ट से यदि आपको भरना है तो फिर बाकी चीज़ों को आप मत ध्यान दें, आप अपना लक्ष्य निर्धारित करें। मैं तो आपको कहता हूँ जीएसटी को अपना मूल मंत्र बना लो, फार्मूला बना लो। क्या है ये जीएसटी? कि जी फॉर गोल, एस फॉर सेटिंग, गोल सेटिंग, मतलब लक्ष्य निर्धारण कर लो, और फिर क्या कर लो? टी से टाइम बाउंड
टाइम बाउंड। यदि हमको पता हो कि आज हमारे जीवन का अंतिम दिन है, तो वाल्मीकि जी क्या करना चाहेंगे? वाल्मीकि जी पूरी दिन ऐसी बातचीत करना चाहेंगे युवाओं से, बच्चों से कि आज ही मेरे पास दिन है, फिर खाना खाने का होश नहीं रहेगा, सोने का होश नहीं रहेगा, कि टाइम बाउंड है, बस आज का दिन मेरे लिए अंतिम दिन है। तो मैं अपनी सबसे रुचि का काम करूंगा। मेरी रुचि क्या है? आपसे बातचीत करने में। जो कुछ भी हमने जीवन में, अनुभव में सीखा है, वो आपको बांट देने की मेरी रुचि है। तो मैं दिन भर फिर आपसे बात ही करते रहूंगा, आपसे बात ही करता रहूंगा, क्योंकि टाइम बाउंड हो गया है ना। तो किसी भी लक्ष्य को क्या करना है? सेटिंग करनी है, गोल सेटिंग एंड टाइम बाउंड, जीएसटी। ये सिंपल फार्मूला है, जीएसटी। इसको अपना लो। कोई भी लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, उसमें आपको पूर्णता मिलना ही मिलना है।